कहिए कैसे हैं आप? छोटे बच्चों के साथ घर के काम आसानी से कैसे करें? क्या छोटे बच्चों के साथ और घर के काम, और वो भी आसानी से हो ही नहीं सकता। मतलब असंभव है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। आमतौर पर यही तो राय होती है ना मदर्स की, जब घर पर छोटे बच्चे हो कि घर का काम ही नहीं निपटता, पूरा दिन घर फैला रहता है, कितना ही कर लो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो देखिए, ठीक बात है, इतना आसान भी नहीं है, पर यकीन मानिए इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको पता है प्रॉब्लम आती कब है? प्रॉब्लम तब आती है जब हम इस काम को स्ट्रेस बना लेते हैं, टेंशन बना लेते हैं। जहां हमने इस काम को बिल्कुल इजी मोड में किया, बिल्कुल रिलैक्स होकर, दिमाग को चिल रखकर, एकदम कूल दिमाग को रखकर किया, तो काम ही नहीं लगेंगे। मतलब ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि घर फैला रहता है, मतलब बर्तन नहीं धुले, कपड़े नहीं धुले, अच्छा मैं नहीं नहाई, बच्चा नहीं नहाया, घर गंदा, ये वो, मतलब 10 तरह की प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा शांत हो जाइए। आप जानना चाह रही हैं ना कि छोटे बच्चे के साथ घर के काम करें तो कैसे करें? मैं बताती हूँ, पर उसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन पता है क्या है? सबसे बड़ी, कि आपने टेंशन नहीं बनाना इसको। देखिए क्या होगा, आपने टेंशन बना ली, ठीक है, टेंशन हो गई आपको बहुत ज्यादा, फिर जो काम आप कर रही है ना अभी, उससे भी रह जाएंगी, तबीयत खराब करके बैठ जाएंगी। समझ रही हैं आप इस बात को? तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि एकदम इजी मोड में, मतलब हाँ ठीक है, काम है, दिख रहे हैं, हुए भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, पर टेंशन बना के क्या होते चले जाएंगे? काम नहीं होंगे। तो जरूरी क्या है? देखिए, इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना ख्याल रखिए। समझ रही है ये बात? अपना ख्याल कैसे रखना है कि एक तो नींद पूरी लेनी है, एक डाइट पूरी लेनी है। देखिए, मैं नींद की बात किस लिए कर रही हूँ कि बच्चा छोटा होता है, कभी रात को 2 बजे उठ गया, कभी 4 बजे उठ गया, मतलब उसका कोई टाइम तो है नहीं। अच्छा, दिन भर जैसे सोता रहेगा, मान लो इतना छोटा बच्चा है, दिन भर सोता रहेगा, सारी रात रोता रहेगा, नींद पूरी नहीं होती, तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। बहुत बार होता है ये, मतलब क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई तो ऐसे हर बात में झुंझलाहट सी हो रही है, चिड़चिड़े से हो रहे हैं। तो नींद पूरी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लेडीज पता है क्या सोचती हैं, मदर्स क्या सोचती हैं कि जिस समय बच्चा सो रहा है ना, उस समय काम कर लेते हैं। मैं पता है क्या सोचती हूँ कि जिस समय बच्चा सो रहा है, जैसे छोटा बच्चा है, तो अगर हम काम भी करने जा रहे हैं तो हम बहुत धीरे धीरे करते हैं, भाई उठ ना जाए बच्चा। मतलब जिस काम को हमने 5 मिनट में, 10 मिनट के अंदर कर लेना था, उसी काम को हम 20-25 मिनट लगा देते हैं, क्योंकि बच्चा उठ ना जाए। मतलब हल्का सा खटका हुआ, जैसे हम किचन में ही हैं या बाथरूम में हैं, कपड़े धो रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं कि बच्चा उठ ना जाए। तो उससे बेहतर पता है क्या है? बजाय ये काम इतनी स्लो करने के, इतनी चींटी के बराबर करने के, सो ही रहो, बच्चे के साथ ही सो जाओ, कम से कम आपकी नींद तो पूरी होगी। जब बच्चा उठेगा उस समय उसके साथ हंस बोलकर, उसको अपने साथ रखकर काम कर लेना, हो जाएगा। मैं बता रही हूं आगे कैसे होगा। पर नींद पूरी लेना प्लस अपनी डाइट का ख्याल रखना। बच्चे को दे रहे हैं ना, जैसे हर 2 घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद दूध भी दे रहे हैं, कुछ जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, अलग अलग चीजें देते हैं ना, आप भी लीजिए। आपका ठीक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने एक बच्चे की देखभाल करनी है, फिर उसके बाद पूरे घर की देखभाल करनी है। क्लियर? तो अब बात आती है काम की, कि काम करें तो कैसे करें, वो भी छोटे बच्चे के साथ। तो देखिए, मान लीजिए हम एक्सट्रीम केस लेके चलते हैं कि आपके पास कोई हेल्पर नहीं है, कोई घर के काम कराने के लिए कोई मदद नहीं है, सारा काम आपको खुद करना है। ठीक है, अब पहली बात तो टेंशन से बाहर निकल जाइए, वो तो रखनी ही नहीं है। अब मान लीजिए घर पे हस्बैंड है ना, तो सुबह वो जैसे 9 बजे ऑफिस जाते हैं, तो 9 बजे से पहले आपके पास जो भी टाइम है, मोटा मोटा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे खाना पैक करना है, खाना बनाना है, किचन का काम करना है, या खुद नहाना है, या कुछ ऐसा काम है जो मतलब एक टेंशन नहीं रहती, भाई बच्चा हस्बैंड के साथ है, मतलब कम से कम एक रूम में तो है, मुझे बार बार झांकने की जरूरत तो नहीं है कि अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है। तो जितना हो सकता है उस समय काम निपटा लें, पर यह भी ना हो कि आप 10 मिनट और बैठो, आप 15 मिनट और बैठो, मैं ये काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ। उससे पता है क्या है, जैसे उनको भी ऑफिस जाना है, उनको भी 10 तरह की टेंशन है,
ऑफिस के काम की, तो अगर उनको बिठा के रखेंगे तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे ये क्या मुसीबत है, ये क्या प्रॉब्लम है। तो जितना पॉसिबल है उतना ही उनसे काम ले, मतलब काम ले कि वो बच्चे के साथ बैठे हैं, बस सिर्फ इतना ही काम लेना है। काम सारा आपने करना है क्योंकि अब टेंशन नहीं है, क्योंकि अब बच्चा हस्बैंड के साथ है, ये चीज़ समझने वाली है। फिर बाकी काम जो बच गया, जो नहीं कर पाए, जब वो शाम को ऑफिस से आएंगे तब हो जाएगा। टेंशन नहीं बनानी, मतलब फेज है, ये भी लाइफ का एक फेज है। देखिए एक फेज ये था, आप शादी होके आए थे, कुछ काम नहीं था, कुछ बस सारा दिन सजना संवरना, अब ये खुशी मिली है, बेबी हुआ है, तो अब फोकस हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब हमने उन चीज़ों पे ध्यान देना है। पर टेंशन रख के करेंगे कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे बहुत कुछ होगा। प्लान बना लिया, और वो भी रात को प्लानिंग करके सोनी है कि मैंने अगले दिन क्या क्या काम करना है और किस तरह से करना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम होता है। हाँ, पर प्लानिंग होगी तो हम बहुत कुछ प्रॉपरली ढंग से मैनेज करके चल सकते हैं। अब जैसे कि हमने ये सोच ही रखा है कि कपड़े हमारे सिर्फ मंडे को ही धुलेंगे, मतलब हर तीसरे दिन समझ लो कि उसके अलावा नहीं, तो जब भी कपड़े कोई गंदे हो रहे हैं उसको जहाँ पे कपड़े धो रहे हैं, वॉशिंग मशीन है या जो भी चीज़ है, वहाँ पर एक जगह बाथरूम में इकट्ठे करके रखते रहे, इस तरह से। अच्छा, झाड़ू का है कि भाई पॉसिबल नहीं है, बच्चा छोटा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मतलब और भी बहुत काम है, तो झाड़ू एक दिन अवॉइड कर सकते हैं, अभी एक दिन छोड़ के लगेगी। देखिए ये चीज़ आपके भले के लिए ही है। वो मैं किस लिए कह रही हूँ कि अगर एक ही साथ आप सारा काम निपटाते चले, देखिए बच्चे की तो परवरिश आप कर ही रही है ना, बहुत बड़ा काम है वो, यकीन मानिए बहुत बड़ा काम है। उसी के साथ साथ आप किचन भी कर रही हैं क्योंकि हेल्पर नहीं है, फिर बर्तन भी हैं, खाना भी बना रही हैं, फिर सफाई भी कर रही हैं, फिर कपड़े भी धो रही हैं, फिर जो लोग आ रहे हैं, जैसे डोर बेल होती है, अटेंड करना पड़ता है, तो वो सब काम कर रही है ना, तो बिल्कुल हालत खस्ता हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा काम करेंगे और भगवान ना करे कमर टैं बोल गई, तो मतलब कमर दुखने लग गई, तो जो काम आप कर रही है उससे भी जाएंगी। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? तो बहुत ज्यादा काम नहीं, जितना आप आराम से कर सकती हैं, सहज होकर, खुश होकर, चेहरे पे स्माइल रखकर कर सकती हैं, उतना ही काम करना है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि गलती हमारी होती है, मतलब हमारी गलती कैसे कि चाबी कहाँ रखी है वो भूल गए रख के, मतलब काम के चक्कर में ही हम भूल गए कि पता नहीं कहाँ रखी है, या बच्चे की दवाई कहाँ रखी है, मतलब उस समय तो इस कमरे में दी थी, अब कहाँ रह गई, कहाँ रखी थी, नहीं मिल रही। अच्छा, बाहर सब्जी वाला खड़ा है, उसको पैसे देने हैं, पैसे कहाँ है, पर्स कहाँ रखा है। हम ये सोच रहे हैं कि ये सब बच्चे की वजह से हो रहा है, ये आपकी गलती की वजह से हो रहा है। बच्चा कोई गुमा थोड़ा ना रहा है कि दवाई मम्मी यहाँ रख के भूल जाए या पर्स यहाँ रख के भूल जाए, वो तो हम हैं। मतलब हो भी किस ले रहा है कि हमने टेंशन रखी हुई है, टेंशन बनाई हुई है, घबरा रहे हैं बहुत ज़्यादा, नर्वस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब काम बहुत है ना, तो सब कुछ उलझा हुआ हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है। तो बिल्कुल ईजी होके, मतलब जो चीज़ जहाँ पे है ना, आपने जो इस चीज़ को तो आप अगर अपना लेंगी ना तो सारी जिंदगी सुखी रहेगी, यकीन मानिए। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि बच्चा छोटा है तभी हमने ध्यान रखना है, जो चीज़ जहाँ पे है ना वो वहीं पर ही रहे, मतलब उस चीज़ की जगह इस कदर फिक्स हो कि रात के अंधेरे में भी आप मतलब सीधा वहाँ जाएं और वो चीज़ निकाल लें, इस तरह से होनी चाहिए। और ज़रूरी क्या है कि उस समय चीज़ निकाल कर फिर वापस से जब रखनी है तो वहीं रखनी है, मतलब उसके अलावा कहीं रखनी नहीं है। बेशक 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट वेस्ट हो जाएं, पर इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझना है, जो कि हम नहीं करते। बहुत बार होता है, ये गड़बड़ हो जाती है। फिर इसी के साथ साथ जैसे हम काम करने की बात कर रहे हैं कि आसानी से कैसे करें, तो जो आजकल टेक्निक चल रही है, टेक्नोलॉजी चल रही है, मतलब अगर हम उसको अपना लें, कुछ बातें उसकी ले लें, जैसे वॉशिंग मशीन है, कपड़े हमें धोने पड़ते हैं, है ना, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, क्या करें, थक जाते हैं, हाथ दुख जाते हैं, कोई हेल्पर है नहीं, तो जैसे फुल्ली ऑटोमेटिक होती है मशीन, है ना, वो ले ली कि भाई उसमें एक बार कपड़े डाले और कपड़े धुल के और सूख के तभी बाहर निकलेंगे, बहुत आसानी हो जाएगी। मतलब ठीक है, हमें कोई हेल्पर नहीं मिल रही, तो चलो यही चीज़ कर लेते हैं कि हमने अपनी लाइफ आसान बनानी है ना, तो हम ये कर लें। अच्छा, कई बार होता है कि छोटा बच्चा है, उस चक्कर में भूल गए, गैस बुक नहीं कराई, गैस खत्म हो गई, घर में इंडक्शन रखें,
तो एकदम से जैसे मान लीजिए गैस नहीं है या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो कम से कम एकदम से हबड़ा दबड़ी नहीं होगी कि क्या हो गया, किस तरह से होगा। इंडक्शन रखा हुआ है, दूध गर्म करना है, पानी गर्म करना है, खाना बनाना है, कुछ भी 10 काम करने हैं उस पर कर सकते हैं। या फिर जैसे लगता है कि घर की सफाई करनी है पर अब कमर में बहुत दर्द रहने लग गया, मैं झुक नहीं सकती, होता ही है ना, जैसे बच्चा छोटा होता है तो कई बार कमर का दर्द बैठ जाता है, तो जैसे वो जो स्टैंडिंग पोछा आता है, खड़े रह के जैसे फोल्ड भी हो जाता है, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब आप ना अवेयर रहे, चारों तरफ देखें, जो भी आपके एज ग्रुप की लेडीज़ हैं वो किस तरह से करती हैं, वो क्या करती हैं, या अगर मैं करूँ तो मेरे को कितना फ़ायदा हो, मतलब मैं कितना फिर आराम से, मतलब स्ट्रेस फ्री रह सकती हूँ, टेंशन फ्री रह सकती हूँ, इन चीज़ों को अगर मैं अपना लूँ। फिर एक ज़रूरी बात, क्योंकि कई बार होता है जैसे खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिला, या बच्चा बहुत तंग कर रहा था, रो रहा था, छोटा था, मतलब अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं कि भाई आपको टाइम ही नहीं मिला। किचन में कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा अवेलेबल हो, जैसे ब्रेड, बटर, जैम, अगर आप एग्स खाते हैं तो एग रख सकते हैं, या जैसे पनीर हो गया, स्प्राउटेड चीज़ें हो गई, फ्रूट्स हो गए, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा अवेलेबल हो कि कई बार खाना नहीं बन पाया। वैसे तो देखिए आजकल तो बाहर से ही आ जाता है, जोमेटो से आ गया खाना, पर कई बार होता है कि बाहर का खाना भी नुकसान करता है, चलो कोई नहीं, पर एकदम से अगर कुछ खाना बनाना है या भूख लग रही है, कहाँ ऑर्डर करेंगे, कब करेंगे, तो घर पर ही हम बना सकें, हमारे पास कुछ चीज़ें पड़ी हों ऐसी, इसलिए हमेशा अवेलेबल हो फ्रिज में। जैसे पनीर ही हो गया, मतलब कि भी चलो सैंडविच ही खा लिया, मतलब इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें भी टेंशन कम करती है। नहीं तो खाना नहीं बना, क्या होगा, कैसे होगा, तो आराम से होता जाएगा। हमने इस काम को स्ट्रेस नहीं बनाना, हमने इस काम को आसान करना है, तो आसान कैसे करें यही तो मैं बता रही हूँ। फिर जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो कुछ जगह खुद ब खुद ही साफ हो जाती हैं। अब जैसे कि बच्चे ने मान लीजिए वॉकर में चलना शुरू कर दिया, उछल कूद बहुत करता है, मतलब जैसे बेड से अपने आप उतर गया या वॉकर से चलना शुरू कर दिया, तो जैसे ड्रेसिंग टेबल है वो बिल्कुल साफ हो जाती है। मतलब हम सामान रख ही नहीं सकते ना उस पर, रखेंगे कैसे, वो तो जो भी चीज़ होगी या तो मुंह में डालेगा या उसको फेंकेगा, गिराएगा। ऐसे ड्राइंग रूम में जैसे शो पीस वगैरह रखे हुए हैं तो वो सब हम हटा देते हैं, मतलब ऑलरेडी सफाई हो गई। तो जितना घर स्मूथ रहेगा, जितना घर साफ साफ रहेगा ना, खुला खुला, तो उतनी हमें टेंशन भी कम होगी। छोटा छोटा जहाँ पे सामान रखा है ना, वो मतलब जैसे हमने कई बार घर में इंडोर डेकोरेशन भी करी होती है, प्लांट्स रखे होते हैं, तो कुछ टाइम के लिए हमें उनको उसकी पहुंच से दूर कर देना चाहिए। फिर एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्योंकि हमें फिर टेंशन रहती है कि बच्चा अकेला है कमरे में, क्या कर रहा है। मान लीजिए आप किचन में है तो आपको लग रहा है कि क्या कर रहा है, उठ तो गया, वॉकर में भी है, वो कर क्या रहा है, तो देखिए वो स्विच बोर्ड है और वहाँ पे जाके ना वो कुछ उसको छेड़ रहा है, तो वो भी बहुत डर लगता है कि अरे करंट आ गया तो क्या होगा, तो उस पर जो है ना टेप लगा देनी चाहिए, मतलब उसको बंद करके रख देना चाहिए ताकि कोई गुंजाइश ही न रहे करंट की। ये होती छोटी छोटी बातें हैं पर होती बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर जैसे मान लीजिए आपने किचन में काम करना है, बच्चा भी उठा हुआ है, अब क्या करें, तो जैसे अगर वॉकर का है तो वॉकर ले आए, या एक छोटा सा गद्दा है उसका, उसको किचन के बाहर कोई जगह है वहाँ पर रख दिया, वहाँ पर उसके पास चारों तरफ सॉफ्ट टॉयज़ रख दिए, छोटे छोटे खिलौने रख दिए, पर सॉफ्ट टॉयज़, ताकि उसको कोई चीज़ हर्ट ना करे, कोई चोट ना पहुँचाए, तो वो उसके साथ खेलता रहेगा, आपका इतने काम निपटता रहेगा। या उसका फेवरेट कोई जैसे म्यूजिक होता है, कुछ गाना लगा दिया तो उसमें उसका ध्यान है, आपका काम निपटता रहेगा। मतलब कहने का देखिए कुल मिला के यही है कि जो आप कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल है, असंभव है, हो ही नहीं सकता, आसानी से और घर का काम बिल्कुल हो सकता है। हम ना इसको टेंशन बना लेते हैं, फिर हमें ना बड़ा गिल्ट सा होता है कि देखो हमारी वजह से हमने घर नहीं साफ किया, कपड़े नहीं धोए, हम खुद नहीं नहाए, बच्चा गंदा, ये चीज़ गंदी, वो चीज़ गंदी। इससे बाहर निकल आइए, आप ना इंजॉय कीजिए इस टाइम को। देखिए समय हमेशा नहीं रहने वाला, समय तो ऐसे पंख लगा के ऐसे उड़ जाएगा, फिर यादें ही रह जाएंगी। अब जैसे बच्चा है, उसने कब चलना सीखा, उसने कब बोलना सीखा, उसने कब करवट ली, वो पहली बार बेड से कैसे उतरा, बहुत तरह की यादें हैं, बहुत तरह की यादें, इनको सहेज के रखिए। जैसे डेट टाइम लिख के रखिए, या आजकल तो मोबाइल में वीडियो की रिकॉर्डिंग भी है, वो कर सकते हैं, उसको सहेज के रखिए। जब बच्चा बड़ा होगा ना बहुत मज़ा आएगा,
उनको दिखाएंगे कि देखो तुमने ऐसे किया था। आपको पता है मतलब जिस समय, जैसे आज हम बड़े दुखी हैं, परेशान हैं कि बच्चा छोटा है, घर के काम नहीं निपटते, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है ना, रोना रोते रहते हैं हम इस चीज़ का। तो जब यही बातों को याद कर कर आज से 10 या 15 साल बाद हंसेंगे, और उन्हीं बच्चों के साथ जिनके लिए आज आप रो रहे हैं, जो कि दुखी कर रखा है इन्होंने, परेशान कर रखा है कि देखो तुम क्या किया करते थे, देखो तुम किस तरह से किया करते थे। क्या है ना कि समय है ना उड़ जाता है, फटाफट फटाफट निकल जाता है। आज जो इतनी शरारत कर रहे हैं, कल को बड़े हो जाएंगे, पढ़ने चले जाएंगे, दूसरे शहर चले जाएंगे, फिर नौकरी पे लग जाएंगे, अपनी अपनी लाइफ हो जाएगी, बैठे रहना फिर आप अकेले घर पे। सारा समय घर आपका बिल्कुल टेंच रहेगा, एकदम साफ रहेगा, बिल्कुल भी डस्ट भी नहीं होगी, कोई मेज उधर से इधर नहीं होगी, मतलब खाली बैठे रहेंगे। तब आप फोटोग्राफ्स देखते रहना। तो क्यों ना आज के पल में जी ले, आज हम खुश रहें, आज के पल को हम एंजॉय करें। इवन जब कोई गेस्ट भी आए ना घर में, कि उसके आगे भी हम बड़े वो हो जाते हैं ना, एकदम से रोने लगते हो, और हमारा तो ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बच्चों ने दुखी कर रखा है। मैं इंजॉय कर रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब बच्चों के साथ बच्चा बनकर मैं खेलती भी हूँ, उनसे बातें भी करती हूँ, और घर का काम तो ऐसे निपटता रहता है, हो जाएगा, क्या है ये हमेशा की प्रॉब्लम थोड़ी ना है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ऐसे ऐसे निकलता जाएगा टाइम, कोई नहीं। आई एम एंजॉइंग, मैं इंजॉय कर रही हूँ। जहाँ आपने ये सोच बना ली ना, तो जो लोग आपके घर आए हैं, जो गेस्ट हैं, जो सुन रहे हैं, उनके भी मन में आएगा हाँ बात तो सही है, ऐसी कोई बात है नहीं। अगर हम टेंशन ना लें, इस चीज़ की स्ट्रेस ना बनाए, सब काम को बिल्कुल इजीली करते जाए, होता चला जाएगा। तो बताएं क्या सोचा आपने? क्या वाकई में ये आसान नहीं है, या हाँ सही बात है ये इतना भी मुश्किल नहीं है? सभी के साथ होता है। देखिए जिस घर में भी छोटे बच्चे, हम भी इस फेज से निकले हैं, सभी लेडीज निकलती हैं। अरे क्या हो गया, घर फैला हुआ है, आज बर्तन नहीं धुले, आज कपड़े नहीं धुले, क्या हो गया, इसको इतना इशू किस लिए बनाना है? इजी रहिए। मतलब जहां आप इजी हो गए ना, सारे काम यकीन मानिए निमटते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा। करके तो देखिए, खुद को स्ट्रेस फ्री, मतलब इंजॉय कीजिए इस मोमेंट को, खुश रहिए। सबसे जरूरी है आपका खुश रहना, ताकि घर में खुशियां बिखरे। वैसे बताएं क्या सोचते हैं आप इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।